जिंदगी बिल्कुल उस नदी की तरह है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती है और निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ते रहती है। अब मर्जी हमारी है कि हम नदी की लहरों के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर एक ही जगह डर कर हार कर बैठ जाते हैं। नदी की लहरें बहती हुई वक्त की तरह है, जो वक्त जैसा भी हो लेकिन बदलता जरूर है और हर किसी के लाइफ में बुरा वक्त आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस बुरा वक्त में कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। उनका हमेशा से एक बहुत बड़ा सपना ये था कि वे चाहते थे अपने लाइफ को बदलने के साथ साथ वे लोगों के लाइफ में भी बदलाव लाए। उनको पता था कि जैसे उनके लाइफ में ये सब करने में परेशानी आ रही है, संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे ही लोगों के लाइफ में भी परेशानी आती होगी जो उनके जैसे कुछ बड़ा करना चाहता होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये सारी परेशानी को यूं ही सॉल्व करने के लिए ये पुस्तक लिखे हैं और ये बुक लिखे हैं यंगस्टर के लिए, जो अपने लाइफ से और खुद में जुड़ रखते हैं, कुछ करने का जज्बा जुनून रखते हैं, जिद रखते हैं। ये बुक उनके लिए है जो हमेशा सीखते रहना चाहता है और ग्रो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और अपना सपना को जीना चाहता है। ये बुक्स उनके लिए है। यंगस्टर का मतलब ये नहीं जो कि 8 साल से 18 साल के ग्रुप के बीच में है। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी सीख रहे हैं और सीखते रहना चाहते हैं, यंगस्टर का मतलब वो है। कोई 60 साल से भी शुरू कर सकता है सीखना, कोई 40 साल से भी सीखना शुरू कर सकता है और कोई बच्चेपन से ही सीखना शुरू कर सकता है। इस बुक का मोटिव यही है कि हर किसी को सिखा सके। इस बुक का पहला पेज में लिखा गया, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सक्सेस का कोई पतली गली नहीं है, लेकिन हाँ, सीखने का बहुत शॉर्टकट हो सकता है। पतली गली आपको मिल सकती है क्योंकि हमारा जो गोल है, आपका जो गोल है, उस गोल में ऐसे ही हजारों लोग सक्सेस हो चुके हैं। अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हिमेश मदन जी को फॉलो कर सकते हैं। आप ऐसे ही संदीप महेश्वरी जी को फॉलो कर सकते हैं। राइटर बनना चाहते हैं तो इनसे भी सीख सकते हैं और यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये एक खुद में एक बहुत बड़ा महान ज्ञानी में से एक है, सीख सकते हैं। मतलब शॉर्टकट रास्ता है सीखने का, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बस हिमेश मदन जी में और हमें जो एक ही बात मिलती जुलती है वो है कि हमें हमारे परेशानी जो आएगी उनसे लड़ने के लिए हौसला होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए, उसके आगे टिकने का हमारे में हिम्मत होना चाहिए। तभी हम उस परेशानी से लड़कर हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और इनके जैसे एक सक्सेसफुल राइटर बन सकते हैं। हेलो, वेलकम टू माय किताबी दुनिया, नई बुक्स के साथ, नई सोच के साथ। एक ऐसे ही नौजवान की कहानी जिन्होंने अपने लाइफ में आर्थिक उतार चढ़ाव भी देखे हैं, स्ट्रगल किए हैं, संघर्ष किए हैं और व्यापार में भी असफल रहे हैं। इतनी सारी परेशानी देखने के बावजूद भी अपने एक हाथ में सारे परेशानी को रखे और दूसरे हाथ में जीने के सपने को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक जीरो से शुरू करके यूट्यूब का हीरो बनने तक का सफर तय करते हैं और साथ ही वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, बिजनेस कोच बनते हैं, लाइफ कोच बनते हैं और उसके साथ एक लेखक बनने का सफर भी तय करते हैं। अगर ये जीरो ना होता तो हमारे पास हिमेश मदन जैसा हीरो ना होता। उनके लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल थे, इसीलिए उन्होंने इतने सारे चीजें हासिल किए थे। वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी बन चुके हैं, वो अच्छा लेखक भी बन चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुके हैं। इसीलिए क्योंकि उनके लाइफ में परेशानी थी और उन्होंने कभी परेशानी को बहुत बड़ा करके नहीं देखा, परेशानी के दूसरे साइड को देखा जो उनके अंदर एक चुल पैदा करती थी, एक जज्बा, एक जुनून, एक जिद पैदा करती थी अपने लाइफ के को लेकर और आगे बढ़ने को लेकर। और वही परेशानी ही रहा जो उनको हमेशा मोटिवेट करते रहा कुछ बड़ा करने का और कुछ कर दिखाने का।
और आज वे अपने लाइफ में सफल हो चुके हैं और एक बुक का राइटर वो बन चुके हैं, लेखक बन चुके हैं। उन्होंने इसी सफर में एक बुक लिखी है जिसका नाम है बी असम लाइव असम। ये एक सेल्फ हेल्प बुक में से है जो हम यंगस्टर के लिए लिखा गया है। ये बहुत ही मजेदार तरीका से लिखा गया है और इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आता है और मैं इस बुक को 3 बार पढ़ चुकी हूँ। बहुत ही फैंटास्टिक बुक है। ये बोरिंग करने वाली बुक में से नहीं है, एक नॉन पकाऊ बुक है, हमें पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। ये सारी बुक से बिल्कुल अलग तरीका से लिखा गया है क्योंकि हिमेश मदन जी हमारे टाइम के हैं। उनको पता है कि हमें किस तरह के बुक्स पढ़ना अच्छे लगते हैं। तो नन पकाओ बुक की नन पकाओ बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ई बुक पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसका आप ई बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही फैंटास्टिक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।